गरिमा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ अलर्ट इंडिया में। और आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट को कैसे मनोबल उनका बढ़ाती है? देखिए, स्टूडेंट्स तो मोस्टली हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो मोटिवेटेड ही रहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनाइजेशन होता रहता है, क्लासेस लगते रहते हैं, एग्ज़ाम होता रहता है, तो मोस्टली मोटिवेटेड ही रहते हैं। इन केस अगर वो डीमोटिवेट होते भी हैं तो 1-to-1 पर्सनल डाउट सेशन हर टीचर के साथ उनको मिलता है, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली उनको देखते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हम लोग के पास खुद से उठ करके नहीं भी आता है बात करने के लिए, तो हम लोग खुद उसको नोटिस कर लेते हैं कि हाँ, इस स्टूडेंट में कुछ प्रॉब्लम है, पहले वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो थोड़ा लो कॉन्फिडेंट में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद उससे बात कर लेते हैं और फिर उसको मोटिवेट करते हैं। किस सब्जेक्ट में उसका मार्क्स गिर रहा है वो हम लोग पर्सनली देखते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में गिर रहा है उसका रीज़न क्या है, क्या उसका सेल्फ स्टडी का टाइम घट गया है या उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, तो हम लोग हर एरिया में एक बार, अगर उससे भी नहीं ठीक हो पाता तो हम लोग उसके पेरेंट्स से भी कंसल्ट करते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट से पहले बात करते हैं, मार्क्स देखते हैं, और अगर वो पहले अच्छा था पढ़ने में फिर उसका मार्क्स गिर रहा है तो क्या रीज़न है, पर्सनल है या फिर पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग टैकल करते हैं उस हिसाब से। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री को बहुत इग्नोर करते हैं, तो उससे बच्चे लोग कैसे ओवरकम करें इस चीज़ को लेकर? देखिए, नीट में मोस्टली यही देखने को मिलता है कि सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं और फिजिक्स पे ही फोकस करते रहते हैं, और बायो मतलब बॉटनी और जूलॉजी वो लोग का ऑलमोस्ट स्ट्रांग ही रहता है, जिसकी वजह से वो 10th के बाद ऑप्ट करते हैं 11th में बायो के लिए। वो इग्नोर करते हैं किसको? केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री वो सोचते हैं कि आसान है, लेकिन वो उतना आसान है नहीं जितना उनको बायो आसानी से समझ में आ जाता है। तो पूरा ध्यान फिजिक्स की तरफ देने की वजह से और बायो आराम से हो जाने की वजह से केमिस्ट्री मोस्टली उनका इग्नोर हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग 1-to-1 पर्सनल तीनों केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टीचर्स हमारे यहाँ पे, फिजिकल के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग और इनऑर्गेनिक के लिए अलग, और 1-to-1 डाउट सेशन, जैसे मैंने आपको बताया हर टीचर का हर दिन डाउट सेशन लगता ही है। तो ये हमारे तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक अलग से इनिशिएटिव है कि बच्चों का केमिस्ट्री भी इग्नोर ना हो। आप पर्सनली बच्चों को कैसे मोटिवेट करती है? लाइक कि आजकल बहुत सारे बच्चे लोग सुसाइड करने का अटैम्प्ट करते हैं, उनसे नीट क्लियर नहीं होता है, कोई भी एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता तो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। तो इस पर आप बच्चों को पर्सनली कैसे मोटिवेट करते ताकि इससे बच सके? देखिए, सबसे पहले तो नीट एक एग्ज़ाम है, ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, और लाइफ में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं है नीट, बहुत सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारा करियर ऑप्शन है। तो इन केस अगर बच्चे से नहीं हो पा रहा है बार बार ट्राई करने के बाद भी, तो हम लोग उसको समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तुम 10 तक 10 साल तक तो 1 to 10 तक पढ़े हो, तो 11-12 भी 2 साल है तुम्हारे लाइफ का, जिसमें बस तुमको पढ़ना है। तुमसे वो अच्छा से हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो तुम 11-12 के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में तुम जा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग उसको समझाते हैं। हम लोग अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रीम में कभी पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग फैकल्टी है, टीचर है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो MBBS करने के बाद भी UPSC को अपना एक ऑप्शन की तरह लेते हैं, वो अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि MBBS एक ख़राब ऑक्यूपेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देते रहता है। आप MBBS कर लो, उसी में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, करने के बाद UPSC में मिल जाए, नहीं कर पाओ तो आप फैकल्टी वाला पोजीशन ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना पूरा स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। जैसा अभी उन्होंने स्टेज पे बताया कि एक बच्ची नीट का प्रिपरेशन कर रही थी और उसके बाद उसको समझ नहीं आया, नीट का नहीं निकला उससे, तो वो LLB की तरफ गई, क्लैट का एग्ज़ाम दी और वो आज एक नेशनल बेस्ट NLU में पढ़ रही है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दे के उनको मोटिवेट करते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। तो इनका कहना ये था कि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तो हमारे मैम बहुत सारे टिप्स बताई कि हाँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहिए। थैंक यू। आप सहयोगी आकाश के साथ करिश्मा संचय, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।